आज हम बात करने वाले हैं जीवन रेखा को लेकर। जीवन रेखा से हम अपने जीवन के बारे में क्या क्या जानते हैं समझेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ज़रूरी जानकारी कि आप अगर लड़के हैं तो अपना आप दायां हाथ देखेंगे राइट हैंड, और आप लड़की हैं तो अपना बायां हाथ देखेंगे लेफ्ट हैंड। ये हमारे हाथ में यहाँ जीवन रेखा होती है। ये शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत के नीचे हमारी जीवन रेखा होती है। ये पूरे विश्व में सभी के हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार की यहाँ पर होती है। अब ये सुखद जीवन रेखा कौन सी होती है और सामान्य जीवन रेखा कौन सी होती है। देखिए, शुक्र पर्वत से जितनी पास से होकर जीवन रेखा गुजरेगी उतना ही हमारे लिए सामान्य होता चला जाएगा, और ज़्यादा पास से अगर होकर गुजरी तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य हो जाएगा। और हमारे लिए सौभाग्य और सुंदरता अच्छी वाली जो रेखा हुई वो हुई हमारी आगे से निकल के पूरा शुक्र पर्वत को घेरती हुई जो चले, जो शुक्र पर्वत को कवर करे, वो हमारी जो जीवन रेखा है वो श्रेष्ठ मानी गई है, सबसे अच्छी मानी गई है। आप अपने हाथ में देखें कि आपकी जीवन रेखा कैसी है। आपकी जीवन रेखा यदि शुक्र पर्वत के बाहर जा रही है तो काफ़ी अच्छा आपके लिए संकेत है। पहला गुड साइन आपके लिए है कि आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, आप खुशहाल जीवन अपना यापन करेंगे। आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, आप निरोग रहेंगे, आपको ज़िंदगी में ज़्यादा रोग नहीं होंगे, ये इस बात का संकेत है। आपको कष्ट भी बहुत कम आएंगे, ये भाग्यशाली होने का एक फर्स्ट संकेत है। चलिए आगे समझते हैं। आपकी जो जीवन रेखा है वो आगे आते हुए आप देख रहे हैं यहाँ तक क्लियर आ रही है, लेकिन बीच में से आते हुए एक कट लग जाता है और बीच में ये गैप हो जाता है। तो कुछ लोगों ने ये भ्रांति फैलाई हुई है कि ये गैप होने से अकाल मृत्यु या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट ये सब होता है। ऐसा मित्रों कुछ नहीं है। आपके जीवन में आपको इस समय पर आकर संघर्ष करना होगा। आपको कुछ परेशानियां आएंगी, आर्थिक परेशानी, पिता से ना बनना, पिता से कष्ट मिलना, दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना, घर में कलह कलेश होना, इस प्रकार के कार्य आपके साथ होने लग जाएंगे। और ये आयु होगी मित्रों हमारी लगभग हमारी 55 वर्ष की आयु यहाँ होती है। यहाँ हमारी 0 होती है और यहाँ 100 आयु होती है, यहाँ पर होती है 50, तो ये हो गई 55 वर्ष की आयु में आकर ऐसा होगा। चलिए, ये आपका आगे भी कट लग सकता है, ये कट आपको पीछे भी मिल सकता है। आप इस हिसाब से आयु की अपनी गणना कर लेंगे। आयु गणना करना सिंपल है, अभी आपको मैंने समझाया बताया। यहाँ से 0 हमारी आयु होती है और यहाँ 100 वर्ष तक हमारी आयु आती है। बीच के मध्य में 50 वर्ष होती है और यहाँ पर मित्रों हम 7 का चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर हमारी 35 वर्ष की आयु होती है। 35 वर्ष की आयु हमारी यहाँ पर होती है और यहाँ 75 वर्ष की हमारी आयु होती है। इस हिसाब से आप गणना कर लें। और मित्रों हमारे लिए एक जो अनलक्की साइन है वो है हमारा द्वीप का साइन। जीवन रेखा पर द्वीप का साइन बनना कभी भी सही नहीं माना गया। इस प्रकार से जीवन रेखा आ रही हो और बीच से एक द्वीप का साइन बन जाए, ये होता है द्वीप का साइन। इस प्रकार से ये देखिएगा, ये द्वीप का साइन 3 जगह स्थान पर बनता है। पहला बनता है शुरू में, दूसरा द्वीप बनता है मध्य में, तीसरा अंत में। शुरू वाला जो हमारा द्वीप होता है, ये वाला द्वीप दर्शाता है कि हमारे जीवन में हमें श्वास संबंधित परेशानी आएगी, हमें पाचन संबंधित परेशानी आने वाली है, पेट खराब रहना जिससे अनेकों रोगों की उत्पत्ति होती है। अब वो परेशानी हमें आती है जब हमारे जीवन रेखा के मध्य में कोई द्वीप का साइन हो। उसके बाद मित्रों थर्ड हमारा होता है अंत में द्वीप बनना। अंत में अगर द्वीप बना है तो ऐसे में मित्रों हमें गुर्दे और गुप्तांग में कुछ थोड़ी समस्या देखने के लिए मिल सकती है, परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। अब हम समझते हैं सबसे सौभाग्य क्या है, जीवन रेखा में हमारे लिए क्या सौभाग्य की बातें हैं। देखिए, जीवन रेखा स्पष्ट आ रही हो और उस रेखा से निकलकर कोई रेखा बृहस्पति पर्वत तक चली जाए। ये हमारा तर्जनी उंगली के नीचे होता है बृहस्पति पर्वत, ये तर्जनी उंगली, और ये पीले कलर का हमारा ग्रह होता है बृहस्पति। और ये बृहस्पति के बिल्कुल नीचे तक कोई रेखा, उस जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा बृहस्पति पर चली जाए तो ये मित्रों बहुत ही अच्छी बात है। और वहीं पर कोई एक स्टार का चिन्ह बन जाए बृहस्पति पर तो ये सोने पर सुहागा है। ऐसी रेखा व्यक्ति को जीवन में उन्नति की ओर ले जाती हैं, प्रगति की ओर ले जाती हैं और हमारे जीवन में हमें प्रतिष्ठा दिलाती हैं, हमें सम्मान दिलाती है। और मित्रों अगर जीवन रेखा में से कोई रेखा निकलकर शुक्र पर्वत की ओर आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन
ज़्यादा कठिन नहीं होता। कोई भी समस्या में अगर वो पड़े हैं तो उनकी पत्नी उनका पूरा पूरा साथ देती हैं। और मित्रों उसके बाद जीवन रेखा में से निकलकर कोई रेखा अगर चंद्र पर्वत के लिए आ जाए तो संभवतः व्यक्ति को जीवन में लंबी यात्रा करने का मौका मिलता है। हो सकता है व्यक्ति विदेश जाए। और मित्रों जीवन रेखा में से यदि कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत के लिए चली जाए तो मित्रों ऐसे में व्यापार में ऐसे व्यक्तियों को फ़ायदा होता है। और मित्रों हम देखेंगे कि यह हमारी जीवन रेखा है और ये हमारा मणिबंध होता है। यदि कोई शुक्र पर्वत से जीवन रेखा मणिबंध से उठकर शुक्र पर्वत की ओर चली जाए तो ऐसे में भी दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा बढ़े रहते हैं। और जीवन रेखा पर कोई क्रॉस बन जाए तो ऐसे में समझा जाता है कि जिस समय पर वो क्रॉस बनता है उस समय हमें वाहन से सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है जिससे हमें सावधानी से चलना चाहिए। और उसके बाद देखिए ये होती है हमारी मस्तिष्क रेखा और इसके बीच में ये इस प्रकार का जो ट्रायंगल बनता है तो ये हमारा मकान होता है। हम अपना खुद का मकान बना पाते हैं इस उम्र तक। ये उम्र हुई हमारी 50 से पहले वाली। 45 की उम्र में ऐसे व्यक्ति मकान बना लेते हैं। आपका ट्रायंगल जहाँ से बनना है उस हिसाब से आप अपना मकान देख सकते हैं। और मित्रों यही हमारा धन का ट्रायंगल भी होता है। यही हमारे धन को दर्शाती है। ये हमारा धन का क्षेत्र है, पैसे का क्षेत्र है। ये अगर चारों तरफ से कवर रहेगा, बंद रहेगा तो हमें काफ़ी धन की प्राप्ति होगी, धनों में हमारे उन्नति होगी। और एक और हमारे लिए गलत साइन है, खराब साइन है, बैड साइन इसको बोल सकते हैं। ये है गोलाकार बनना। इस प्रकार से एक गोलाकार साइन हमारे मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा पर बन जाना। ये गोलाकार साइन हमें कारागार की ओर ले जाता है। ये हमें जेल के दर्शन करा सकता है। और मित्रों अगर वो साइन आधा टूट जाए बीच से, हमारी जीवन रेखा पर वहीं पे कट लगाओ तो ऐसे में बोल सकते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट होने से आप बच जाएंगे। आपके ऊपर जो भी धारा लगी है वो स्वतः ही कट जाएगी। और एक चीज़ और समझिए मित्रों, ये होता है हमारा राहु का पर्वत। यहाँ पर यदि कोई शुभ चिन्ह बना है, अगर ये पर्वत उठा हुआ है तो आपके शत्रुओं का स्वयं ही नाश हो जाएगा। जो आपके बारे में बुरा सोचेगा उसका अपने आप ही नाश हो जाएगा। चलिए अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जीवन रेखा यदि स्वस्थ हो, गहरी हो और पतली हो तो ऐसे में व्यक्ति काफ़ी सुखद रहता है, शांतिपूर्वक अपना जीवन जीता है, पद प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ उसको मिलती है। जीवन रेखा के उठे होने से व्यक्ति सुंदर होता है, अच्छी वेशभूषा वाला होता है, अपनी वाणी से सबको आकर्षित करता है। मित्रों कोई रेखा जीवन रेखा को काटती हुई मंगल पर्वत पर पहुँचे, मंगल पर्वत से निकलती हुई सीधा शनि पर्वत पर पहुँचे और शनि पर्वत पर पहुँचकर एक क्रॉस का ये चिन्ह बनाए तो मित्रों ऐसे में मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर अकाल मृत्यु भी बोल सकते हैं। यद्यपि सभी जगह मित्रों ये नियम फॉलो नहीं होता। जैसे कि हम आप सभी को बता दें, ज्योतिष एक गणना है, हस्तरेखा एक गणना है, पामिस्ट्री एक गणना है। और गणना हमेशा सटीक नहीं होती इसमें अनुमान लगाया जाता है, अनुमान से बताया जाता है, काफ़ी विश्लेषण किया जाता है और अपने अनुभव के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो आप किसी के भी कहने से ये ना समझें कि आपके हाथ में कोई गलत साइन है। उसके लिए दूसरा हाथ भी इतना ही मायने रखता है जितना हमारा एक हाथ रखता है, दूसरा हाथ भी इतना ही मायने रखता है। यदि कोई अशुभ संकेत हमारे एक हाथ में है और दूसरे हाथ में हमारा शुभ संकेत है तो वो शुभ संकेत अशुभ संकेत को काट देगा। ये विद्वानों की चर्चा है। मित्रों आप इसमें इतना ही देखें कि यदि आपकी भाग्य रेखा और आपकी जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हृदय रेखा अगर स्पष्ट हैं तो आप सुखद जीवन जिएंगे। और वहाँ पर जहाँ पे भी आगे मिस्टेक आ रही है वो आपके लिए जो साल होगा वो थोड़ा संभल के रहने का साल होगा। ये संकेत देता है, ये बताता है कि आप सुधर जाइए, आप वहाँ पर सतर्क रहिए, ऐसा ये दर्शाता है। मित्रों ये मैं कोई बात अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सब पुस्तक प्रमाणित बातें हैं। मित्रों हमारा लक्ष्य है कि जितना हो सके हम सरल तरीके से आपको पामिस्ट्री के बारे में बताएं, हस्तरेखा के बारे में बताएं, ताकि आप भी इसको समझ सकें, इससे लाभ ले सकें। क्योंकि विदेशी भी इससे लाभ उठा पा रहे हैं तो क्यों ना हमारे भारतीय लोग भी इससे लाभ उठा पाएँ, हमारे नेपाल के भाई लोग इससे लाभ उठा पाएँ। आप इस वीडियो को देखने आए तो आपका हृदय से धन्यवाद तो बनता ही है।
और आप एक सनातनी हिंदू हैं तो जय श्री राम कमेंट करना ना भूलें। और आप यदि मुस्लिम हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो में आप सभी के समक्ष फिर लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।